Ninth class science math chapter number 4 algebraic expressions and algebraic formulas। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। डिफाइन algebraic expression। algebraic expression क्या चीज़ है? Algebraic expression is an expression in which operations of additions and subtractions are applied to algebraic expression। algebraic expression एक ऐसा ऑपरेशन है जिसके अंदर हम डिफरेंट एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के ये सारे साइंस वगैरह यूज करते हैं। हम कोई भी एक्सप्रेशन हो सकती है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे लिखा है 7x² प्लस 2x माइनस 4। तो ये बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन थी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह के साइन वगैरह यूज होते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास डिफाइन पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स क्या चीज़ है? अ पोलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर टर्म्स। इसके अंदर एक या एक से ज़्यादा टर्म्स हो सकती है। टर्म्स से भी मतलब प्लस माइनस का साइन यूज होता है टर्म में। इन ईच ऑफ विच द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज ज़ीरो, जिसमें वेरिएबल की एक्सपोनेंट या तो ज़ीरो हो या फिर पॉजिटिव इंटीजर हो, यानी वो नेगेटिव में ना हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में 9x3 माइनस 2x माइनस 4 लिखा हुआ है। अब अगर देखा जाए यहाँ पे जो पहली शर्त है वेरिएबल इज ज़ीरो। वेरिएबल इज ज़ीरो से मतलब ये है कि ये -4 है, इसके साथ वेरिएबल हमारे पास नहीं है, यानी 4 -4 वेरिएबल ज़ीरो है। ये फर्स्ट कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन पॉजिटिव इंटीजर्स। एक्स पॉजिटिव इंटीजर से मतलब यही है कि इसमें जो वेरिएबल है वो पॉजिटिव इंटीजर हो, यानी वेरिएबल की पावर पॉजिटिव में हो। जैसे x3 लिखा हुआ है, अगर ये डिवीजन में भी आ जाए, यानी 9 डिवाइडेड बाय x3 आ जाए, तो फिर ये पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि वो वैल्यू आपकी डिवीजन में आ गई है, डिवाइड में आ चुकी है, तो इसलिए वो आपकी वैल्यू पोलिनोमियल नहीं कहलाएगी। अगर यहाँ पे 9x की पावर -3 लिखा होता तो फिर भी ये पोलिनोमियल नहीं थी। तो ये दो कंडीशन है इसकी पोलिनोमियल की। नेक्स्ट, डिफाइन रैशनल एक्सप्रेशन द कोशेंट px over qx of two polynomials px and qx where qx is a non-zero polynomials। यानी qx से मतलब ऊपर वाली वैल्यू, जो यहाँ पे एग्जांपल हमने दी है 2x प्लस 1, और qx से मतलब नीचे वाली वैल्यू है। ये बेसिकली दो नॉन पोलिनोमियल्स हैं जो इस फॉर्म में लिखे जाते हैं। अब यहाँ पे px हमारे पास 2x प्लस 1 है और qx 3x प्लस 8 है। तो अब हम नाइन्थ क्लास के साइंस का जो मैथ है चैप्टर नंबर 4 उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 2, दोनों आपके इसी क्वेश्चन मतलब रैशनल एक्सप्रेशन और पोलिनोमियल्स के क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल, यस और नॉट। इसमें आपने बताना है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो वैल्यू गिवन है वो पोलिनोमियल है या नहीं है। जैसे मैंने आपको पीछे डेफिनेशन में बताया था, अगर आपकी वेरिएबल की पावर नेगेटिव है तो वो पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। अगर इस फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में आप देखें तो यहाँ पे x डिवाइड में लिखा हुआ है। डिवाइड में जब भी कोई वैल्यू होगी, डिवाइड में अगर कोई भी आपकी वैल्यू है तो बेसिकली जब वो ऊपर जाती है, अगर नीचे पावर उसकी पॉजिटिव है तो ऊपर जाके वो नेगेटिव हो जाती है। इस वजह से ये नेगेटिव ही हम इसे काउंट करेंगे और ये पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें वेरिएबल डिवीजन में है। और नंबर 2 में अगर आप देखें तो इसमें अगर वेरिएबल पे स्क्वायर रूट, अंडर रूट का साइन आ जाए तो जो ये इरेशनल नंबर को शो करता है, इरेशनल एक्सप्रेशन को शो करता है। ठीक है, तो इस वजह से ये भी आपका पोलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट, अगर आप नंबर 3 में देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये एक्स स्क्वायर वेरिएबल पॉजिटिव है पावर और x की पावर भी पॉजिटिव है। और अगर आप स्क्वायर रूट 2 की बात करें तो यहाँ पे x नहीं है, मतलब वेरिएबल 0 है।
तो फर्स्ट कंडीशन जो आपको डेफिनेशन के मुताबिक बताई थी, तो यहाँ पे वो अप्लाई हो रही है, इसलिए ये यस यानी पोलिनोमियल है। नेक्स्ट नंबर 4 में 3x डिवाइडेड बाय 2x, अब यहाँ पे फिर नीचे डिवाइड में x आ गया है, तो जब डिवाइड में x आएगा इट्स मीन वो नेगेटिव को शो करेगा, उसकी एक्सपोनेंट नेगेटिव शो होगी, इस वजह से वो पोलिनोमियल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे नो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट। आपने इसमें बताना है कि ये रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं, यानी ये px ओवर qx फॉर्म में लिखा हुआ है या नहीं। अगर इसके ऊपर किसी भी वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाता है तो वो px ओवर qx फॉर्म में नहीं है, बल्कि वो क्या कहलाएगा, इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। अगर उसके ऊपर स्क्वायर रूट में वेरिएबल आ जाता है, स्क्वायर रूट के अंदर, जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर x वेरिएबल है, स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है, इट्स मीन ये आपका रैशनल नंबर नहीं बल्कि इर्रेशनल नंबर है। अदरवाइज अगर स्क्वायर रूट ना होता तो ये रैशनल नंबर होता। अगर दूसरे में हम दूसरे की बात करें तो दूसरे में कहीं पे भी स्क्वायर रूट में वेरिएबल नहीं है, इसलिए ये रैशनल एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट नंबर 3 की बात करें, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9, अगर आप इसकी बात करें तो ये आपका रैशनल एक्सप्रेशन है। उसकी वजह ये है कि ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 पी एक्स को शो कर रहा है और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 9 क्यू एक्स को शो कर रहा है। नेक्स्ट लास्ट में स्क्वायर रूट एक्स, जब भी वेरिएबल स्क्वायर रूट में आ जाएगा तो इरेशनल को शो करेगा, ये रैशनल नहीं है, इसलिए ये नो रैशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3, रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू द लोएस्ट फॉर्म। अब यहाँ पे अब इस वैल्यू को हम रिड्यूस करेंगे जहां तक ये सोल्व हो रही है। सबसे पहले लिखे 120 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब z की पावर 5 डिवाइडेड बाय 30x क्यूब y इंटू जी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इसकी कटिंग करेंगे, 120 और नीचे 30 है, ये एक ज़ीरो इस ज़ीरो से काट दें, उसके बाद 3 1 द 3 एंड 3 4 द 12, तो यहाँ पे 4 वैल्यू आ जाएगी। और अगर अब वेरिएबल को आप सोल्व करें तो यहाँ पे x की 3 है और x स्क्वायर है, तो आप कोशिश करें जो वेरिएबल की पावर भरी है वहाँ पे आप कॉमन ले लें। अगर हम x नीचे कॉमन लेते हैं तो x की पावर 3 नीचे है और 2 ऊपर वाला जब नीचे आएगा तो नीचे आके इसका साइन चेंज हो जाएगा, ऊपर पॉजिटिव था नीचे आके ये नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह y3 और नीचे y है, तो हम y ऊपर ही कॉमन ले लेते हैं, y3 नीचे +1 है, ऊपर जाके ये -1 हो जाएगा। इसी तरह z5 और z2 में z हम ऊपर कॉमन लेंगे और 5 ये नीचे वाला 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -2। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट ये 4 y3 में से एक माइनस कर देंगे, हमारे पास y स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद z5 में से 2 माइनस करेंगे, ये z3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय z3 माइनस 2, x की पावर 3 माइनस 2 इज इक्वल टू x। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 करेंगे इसका। पार्ट नंबर 2, 8a इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इस वैल्यू को एज इट इज हम वैसे नीचे उतार लेंगे, 8a इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू, अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये हमारा फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप पहले माइनस यूज़ कर लें या प्लस यूज़ कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे हम ए क्या हमारा बनेगा, एक्स स्क्वायर है, तो ए हम स्क्वायर बाहर लगा देंगे, ये ए स्क्वायर, तो ए हम क्या रखेंगे यहाँ पे एक्स, यानी ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर।
माइनस बी 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए ये फार्मूला हम यहाँ पे इस तरह से बना लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए हमारे पास x है, b 1 है। अब यहाँ पे 8 है ऊपर, नीचे 2 है, 2 1 द 2 एंड 2 4 द 8। तो यहाँ पे नीचे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4a इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अब फार्मूला यहाँ पे खोलेंगे, ए स्क्र माइनस बी स्क्र इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ ए माइनस बी पहले लिख लें या ए प्लस बी लिख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए हमारे पास इस क्वेश्चन में एक्स है, अगर मैं ए माइनस बी लिखूं तो माइनस बी क्या है हमारे पास 1, और उसके बाद ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 1। ए से मतलब x और b से मतलब 1। अब ये x+1 से कैंसल आउट हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू बची है 4a डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 करेंगे। पार्ट नंबर 3, x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4x डिवाइडेड बाय x माइनस वाई होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई हो रहा है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2 ab प्लस बी स्क्वायर, और नेक्स्ट पॉजिटिव में x प्लस वाई होल स्क्वायर तो आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब a से मतलब यहाँ पे x है और b से मतलब यहाँ पे y है, तो हम a स्क्वायर यानी x स्क्वायर लिखेंगे, और प्लस 2ab से मतलब प्लस 2xy, और प्लस बी स्क्वायर से मतलब वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy। सेम नीचे भी डिवाइड का साइन लगाएंगे, और सेम इसी तरीके से नीचे भी हम इसको कैलकुलेट करेंगे। x माइनस वाई होल स्क्वायर, ए से मतलब x और b से मतलब y, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर यानी x स्क्वायर, और माइनस 2ab से मतलब माइनस 2xy प्लस बी स्क्वायर, बी से मतलब वाई स्क्वायर, तो हम लिखेंगे प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस 2xy है और माइनस 2xy है, वेरिएबल जब सेम होंगे तो प्लस माइनस वो हो सकता है, इस वजह से हम 4 प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 माइनस करेंगे, माइनस 2xy आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब ऊपर नीचे सेम वैल्यू है, तो ये सेम जो होती है वो कैंसिल हो जाती है, तो ये वैल्यू सेम हो जाएगी, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, सेम वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब ये फार्मूला है आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला है। इसी तरह नीचे ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम फार्मूले पहले लिखेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप ये पहले फार्मूले याद करें, आप याद हो जाएंगे आपको जब, तो ये आपके लिए इसको सोल्व करना इजी हो जाएगा। एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये दो फार्मूले यहाँ पे अप्लाई होंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पे हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ a से मतलब x है और b से मतलब y है, तो यहाँ पे हम फार्मूला पहले पुट करते हैं, a क्यूब यानी a माइनस बी
ए माइनस बी, ए से मतलब x माइनस बी से मतलब y, ए माइनस बी इंटू ए स्केयर मतलब x स्केयर, उसके बाद प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। नेक्स्ट ये एक्स स्केयर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। अगर ये आप गौर करें तो ये लिखा है ए स्केयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्केयर, ए से मतलब एक्स, बी से मतलब वाई, यानी ये सेकंड वाला फार्मूला है, ये इसकी शेप दी हुई है एक्स स्केयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्केयर। हम इसको इस शेप में लिख देंगे, यानी ए माइनस बी होल स्केयर, इस शेप में हम इसको लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ए माइनस बी होल स्केयर, ए से मतलब एक्स माइनस बी से मतलब वाई, ए माइनस बी होल स्केयर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे नीचे वाली वैल्यू को चाहे आप एज इट इज वैसे ही नीचे उतार लें, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। उसके बाद एक्स माइनस वाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, और एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर नीचे भी सेम है तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो है एक्स माइनस वाई होल स्केयर। तो यही हमारा आंसर है एक्स माइनस वाई होल स्केयर, इट्स मीन ए माइनस बी होल स्केयर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 करेंगे। पार्ट नंबर 5, एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्केयर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्केयर माइनस फोर। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है। एक्स प्लस टू एज इट इज वैसे नीचे उतार लेंगे। अगर आप इसकी बात करें एक्स स्केयर माइनस वन की, तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। एक दफ़ा नेगेटिव में और एक दफ़ा पॉजिटिव में वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद अब यहाँ पे ए स्केयर, ए क्या बनेगा एक्स, ए क्या बनेगा एक्स, ए स्केयर माइनस बी स्केयर वन है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्केयर है तो एक्स स्केयर का मतलब है स्केयर तो बाहर आ चुका है, इसका मतलब है ए क्या बनेगा एक्स माइनस बी क्या बनेगा वन लिखा हुआ है, तो वन का स्केयर लेंगे, वन मल्टीप्लाई वन इज इक्वल टू वन। इसलिए हमें यहाँ से पता चला कि यही फार्मूला अप्लाई होगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर। यहाँ पे डिवाइड का साइन लगाएं, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन। अगर आप नीचे देखें एक्स स्केयर माइनस फोर को, तो सेम यही फार्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पे भी, एक्स स्केयर लिखा हुआ है जैसे ऊपर था एक्स स्केयर, तो हमने ए बना लिया था एक्स, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। इसी तरह हम नीचे भी ए स्केयर माइनस बी स्केयर बनाएंगे, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब यहाँ पे ए तो लिखा हुआ है एक्स, एक्स स्केयर, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे ए बनाएंगे एक्स, और बी की बात अगर करें तो फोर लिखा हुआ है। आपने ये देखना है कि फोर किस टेबल पे आता है, मतलब सेम टू टू द फोर यानी टू का स्केयर, तो हम यहाँ पे फिर लिख देंगे टू का स्केयर। अगर फर्ज करें फोर की जगह नाइन होता तो हम लिखते थ्री मल्टीप्लाई थ्री, इट्स मीन थ्री का स्केयर। अगर 16 होता फोर मल्टीप्लाई फोर, फोर का स्केयर। तो इस तरह से यहाँ पे फिर फार्मूला अप्लाई हो जाना था। अब यहाँ पे हम इसकी दूसरी साइड लिखेंगे, हम पहले उतारेंगे एक्स प्लस टू मल्टीप्लाई ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए माइनस बी। ए क्या है हमारे पास एक्स, और बी क्या है हमारे पास वन। ऊपर यहाँ पे ए हमारे पास एक्स है, बी हमारे पास वन है, तो हमने लिखा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखना है। अब एक्स प्लस वन लिख देंगे। उसके बाद नीचे भी सेम इसी तरह हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। नीचे हमारे पास जो वैल्यू है वो है एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस टू है, यानी ए एक्स है और बी टू है, तो हम लिखेंगे ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू। अब x प्लस टू वाली वैल्यू ऊपर लिखी है, नीचे वाली x प्लस टू से कैंसिल हो जाएगी, जो सेम होगी सिर्फ वही कैंसिल होगी।
ऊपर x माइनस वन लिखा है और नीचे भी x माइनस वन लिखा है, तो ये कैंसिल हो जाएगी। ऊपर अब x प्लस वन है और नीचे x माइनस टू है, तो ये सेम नहीं है, इस वजह से यही आपने यहाँ पे लिख देनी है और यही आपका आंसर है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। आप यहाँ पे पहले फार्मूले वगैरह एक पेज पे नोट करके इनको याद कर लें। तकरीबन हर क्वेश्चन में यही अप्लाई होंगे। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 8। तो ऊपर यहाँ पे देखें कौन सा फार्मूला है। यहाँ पे अगर हम एक्स स्क्वायर की बात करें तो हमारे पास a क्या बनेगा x, और यहाँ पे लास्ट वैल्यू को अगर आप देखें तो 4 है। ए स्क्वायर माइनस 2ab ये लिखा हुआ है प्लस b स्क्वायर। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। 2 मल्टीप्लाई 2, यानी ये 2 का स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पे मैं आपको फार्मूला लिख देते हैं हम, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और नीचे एक और फार्मूला है, पहले नीचे कॉमन आएगा, उसके बाद जो फार्मूला अप्लाई होगा वही जो लास्ट क्वेश्चन में हमने किया है 5 में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर में आप यहाँ पे ए बनाए, यहाँ पे लिख लें पहले ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। फर्स्ट वैल्यू को देख के आपने ए बनाना है, तो ए एक्स स्क्वायर है तो ए क्या बनेगा एक्स। लास्ट वैल्यू 4 है, 4 को देख के आपने बी बनाना है, यानी बी क्या बनेगा 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे ए लिखेंगे, ए हमारे पास x है और b हमारे पास क्या है 2। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें 2 टू द 4x, यानी ये सेंटर वाली वैल्यू आती है। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने फार्मूला यहाँ पे सही अप्लाई किया है। उसके बाद अगर नीचे देखें 2x स्क्वायर माइनस 8 है, तो 2 दोनों वैल्यूज में है, तो 2 को आप क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। जैसे ही 2 कॉमन आएगा, पीछे आपके पास जो वैल्यू आ रही है 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी माइनस 4। नेक्स्ट ऊपर अगर आप देखें ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अब इसकी दूसरी साइड लिखेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर में ए आपके पास क्या है एक्स, और माइनस बी क्या है आपके पास 2, तो एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब ये आपका फार्मूला, आप चाहे तो डायरेक्ट दूसरी साइड लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए आपका बनेगा x और b बनेगा आपका 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था सेम उसी तरह। तो यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए यहाँ पे हम लिखेंगे x और b हम यहाँ पे लिखेंगे 4 का मतलब 2 का स्क्वायर। उसके बाद ऊपर लिखा है x माइनस 2 होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स, यानी x माइनस 2 और मल्टीप्लाई x माइनस 2, क्योंकि पावर्स 2 है तो 2 टाइम्स हम इसको लिख सकते हैं, कि आपको पता है मल्टीप्लाई करते हुए इनकी पावर्स ऐड होती हैं, इसलिए हमने इनको सेपरेट ही लिख लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पे नीचे फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, यानी इसकी दूसरी साइड लिख लेते हैं a माइनस बी और a प्लस बी। तो a आपके पास x है, माइनस b आपके पास 2 है, a प्लस b यानी x प्लस 2, एक दफा माइनस में कर दिया और एक दफा प्लस में कर दिया। अब x माइनस टू से कैंसिल हो जाएगा। अब पीछे जो वैल्यू बचेगी वही आपका आंसर है, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस 2 ऊपर बचा है और नीचे 2 इंटू एक्स प्लस 2 वैल्यू आ जाएगी। यही हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 7, 64x की पावर 5 माइनस 64x डिवाइडेड बाय 8x स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2x प्लस 2। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास वैल्यू कॉमन कौन सी आ रही है। 64 64 दोनों में 64 है, इसका मतलब है 64 हमारे पास वैल्यू कॉमन आएगी। x की 5 और 1 x है, तो 5 और 1 क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा।
एक x दोनों में कॉमन है, इस वजह से x कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट यूज करेंगे। 64 से कैंसिल हो जाएगा। अब जब कॉमन आता है तो पावर्स को, वेरिएबल की पावर्स को माइनस करते हैं। 5 और नीचे आपने 1 कॉमन लिया है, तो 5 में से 1 जैसे ही हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x की पावर 4। x की पावर 4 माइनस 64, x को 64x से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। के बाद डिवाइडेड बाय, अब नीचे 8x स्क्वायर प्लस 8 है, तो इसमें हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, 8। 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब 2x प्लस 2 में हमारे पास कॉमन क्या है, 2 कॉमन आ जाएगा, पीछे रह जाएगा ये x प्लस 1। अब यहाँ पे इसकी कटिंग हम करेंगे, 8 1 दा 8, 8 8 दा 64, और यहाँ पे 2 1 दा 2 और 2 4 दा 8। अब कटिंग के बाद जो वैल्यू हमारे पास आई है वो है 4x इंटू, फार्मूला बनाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। x 4 है तो इसका मतलब है स्क्वायर तो पहले बाहर लगा हुआ है, तो 4 करने के लिए हम x 2 अंदर लिख लेंगे, फिर ही 2 2 दा 4 होगा, यानी अब a आपका होगा x स्क्वायर, और b 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल ही होता है। नेक्स्ट डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 एंड x प्लस 1। 4x वैसे ही आ जाएगा। ये ऊपर आपका फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसकी दूसरी साइड लिखेंगे a माइनस बी। a आपके पास है x स्क्वायर माइनस b है 1 एंड a प्लस b यानी x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज वैसे नीचे उतार लेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 नीचे भी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर भी है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। अब नीचे यहाँ पे लिखें 4x इंटू, अब ये फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए इसमें क्या बनेगा x और b क्या बनेगा 1, तो आप डायरेक्ट ही दूसरी साइड लिख लें a माइनस बी यानी x माइनस 1, a प्लस बी x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अब x प्लस 1 से कैंसल आउट हो जाएगा, उसके बाद जो वैल्यू बची है यही हमारा आंसर है, 4x इंटू एक्स माइनस 1। पार्ट नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 3 का 9x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये आपका यहाँ पे जो फार्मूला बनेगा वही वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b। 9x स्क्वायर, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, 9 3 3 दा 9, तो यहाँ पे आपका a बनेगा 3x a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b आपके पास ऑलरेडी मौजूद है जी, b आपके पास है x स्क्वायर माइनस 4, b आपके पास है x स्क्वायर माइनस 4 और a आपके पास होगा 3x। और अगर आप नीचे वैल्यू देखें तो नीचे जो वैल्यू लिखी हुई है इसको लिखें 3x, चाहे पहले लिख लें 3x प्लस 4, नीचे जो वैल्यू है आपके पास 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे दूसरी साइड a माइनस बी, तो यहाँ पे a आपके पास है 3x, a आपके पास है 3x,
यानी यहाँ पे हम a लिखेंगे 3x a माइनस बी, बी आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस फोर, एक्स स्क्वायर माइनस फोर, तो हमने माइनस बी लिखना है। माइनस बी का मतलब है हमने बी के साइन चेंज कर देने हैं दोनों। अगर आप एक्स स्क्वायर की बात करें तो इसका पॉजिटिव साइन है, जब आप इसका साइन चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगा ये माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस फोर है तो ये क्या आ जाएगा प्लस फोर। ये हमने यहाँ पे फार्मूले के मुताबिक लिखा है a माइनस बी, ए 3x था माइनस बी था एक्स स्क्वायर माइनस फोर, तो प्लस एक्स स्क्वायर था हमने माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया है, और माइनस फोर था तो हमने क्या कर दिया है प्लस फोर। अब दूसरी साइड a प्लस बी लिखेंगे, यानी a आपके पास 3x है प्लस b लिखेंगे तो b हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस फोर। अब अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे हमने x वाली वैल्यू पहले लिखी हुई है, फिर x स्क्वायर वाली है, फिर जिसमें वेरिएबल नहीं है, तो आप नीचे भी इसको अरेंज कर दें ताकि कटिंग इजीली हो जाए इसकी। तो यहाँ पे भी नीचे ये प्लस 3x है, नीचे हमारे पास 3x है तो हम 3x पहले लिख लेंगे, उसके बाद हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर है, सेम उसी तरह आप इसको अरेंज कर दें, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर। अरेंज नहीं भी करेंगे वैसे लिख के भी काट सकते हैं आप, ये आसानी के लिए मैंने इसको अरेंज कर दिया है। अब 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर, 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आपके पास आएगा। इसको अरेंज कर दें एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस फोर, तो ये पहला क्वेश्चन नंबर 3 जो था आपका ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 1 और 2 आपके ट्रू फॉल्स थे, तो फर्स्ट 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स क्यूब वाई माइनस टू जी डिवाइडेड बाई एक्स जी 4। अब इसमें दो वैल्यू दी हुई है हमारे पास, हमने दो दफ़ा इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। पहले x इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू माइनस वन एंड z इज इक्वल टू माइनस टू, और इसी में दूसरा पार्ट जो दिया हुआ है x इज इक्वल टू माइनस वन, वाई इज इक्वल टू माइनस नाइन एंड z इज इक्वल टू फोर। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे, एक्स क्यूब वाई माइनस टू जी डिवाइडेड बाय एक्स जी। इसके बाद x की वैल्यू गिवन है 3, तो हम लिखेंगे 3 का क्यूब, y की वैल्यू गिवन है माइनस वन, माइनस टू जी की वैल्यू है हमारे पास माइनस टू एंड डिवाइडेड बाय एक्स जी। एक्स की वैल्यू है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई जी, और जी की वैल्यू है हमारे पास माइनस टू। अब 3 का क्यूब लेंगे, 3 क्यूब मीन 3 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 दा 9, 9 3 दा 27, 27 को माइनस वन से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी माइनस 27, और जब माइनस टू ये है और ये वाला माइनस टू, माइनस माइनस प्लस, टू टू द फोर, मल्टीप्लाई करते हुए साइन माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा, और टू टू द फोर डिवाइडेड बाय 3 को माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है माइनस सिक्स। अब इसके बाद 27 माइनस का है और प्लस फोर है, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस करेंगे 27 में से फोर, हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है माइनस 23 डिवाइडेड बाय माइनस सिक्स। अब ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आएगी 23 डिवाइडेड बाय सिक्स। अब न्यूमिनेटर जो ऊपर वाली वैल्यू है 23 है और नीचे 6 है, ऊपर वाली वैल्यू जब भरी है तो इसको डिवाइड कर लें, और डिवाइड करके इसको आंसर को कंपाउंड फ्रैक्शन में लिख लें, 23 डिवाइडेड बाय 6
नीचे 6 था तो 26 का टेबल पढ़ेंगे, 6 3 दा 18, तो यहाँ पे 18 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब इसको आंसर को लिख देंगे, सबसे पहले 3 को लिखेंगे, फिर 5 को लिखेंगे, उसके बाद 6 को लिखेंगे, यानी इस तरह से लिखा जाएगा 3 होल 5 डिवाइडेड बाय 6। तो ये आपका आंसर है। इसी का जो पार्ट नंबर 2 है वो हम सोल्व करेंगे अब। पार्ट नंबर 2 में x की वैल्यू हमारे पास गिवन है -1, हम यहाँ पे लिखेंगे -1 का क्यूब, y की वैल्यू गिवन है -9, -2 z, तो z की वैल्यू है हमारे पास 4 एंड डिवाइडेड बाय xz, x की वैल्यू है -1 और z की वैल्यू है 4। अब यहाँ पे -1 का क्यूब लेंगे, -1 का होल क्यूब इज इक्वल टू -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो साइन नेगेटिव आएगा और 1 को 1 से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आता है, इसलिए आंसर हमारे पास इसका आएगा -1। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, -1, उसके बाद मल्टीप्लाई, ये -9 था, तो जब आप -1 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा और 9 1 दा 9, इसकी वैल्यू हमारे पास आई है -1, -1 हम ऐसे ही नोट कर लेंगे, मल्टीप्लाई -9 -2 4 दा 8, और नीचे -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 आ जाएगा, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 9 1 दा 9, -8 डिवाइडेड बाय -4, 9 -8 करेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 4, और नीचे वाला माइनस हम सेंटर में लगा लेंगे, यही हमारा आंसर है। अब बी पार्ट में हमारे पास है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई क्यूब माइनस 5z⁴ डिवाइडेड बाय एक्स वाई जी। हम इसको सोल्व करेंगे, x की वैल्यू जबकि 4 दी हुई है, y की वैल्यू -2 और z की वैल्यू -1। एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू 4 है तो 4 स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई वाई क्यूब, y की वैल्यू है -2, -2 का क्यूब आ जाएगा, -5z⁴, z की वैल्यू है -1 की पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स वाई जी, एक्स 4 है, मल्टीप्लाई y की वैल्यू -2 मल्टीप्लाई z की वैल्यू -1। अब 4 का स्क्वायर हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 16। अब 16 को आप मल्टीप्लाई करेंगे -2 की पावर 3 इज इक्वल टू -8। जब पावर आपके पास ओड होगी 3 5 7 9 11 13, तो आपने साइन हमेशा नेगेटिव ही लगाना है, और 2 की पावर 3, 2 मल्टीप्लाई 2 8 आ जाएगा, -5, और जब पावर आपके पास इवन होगी तो हमेशा साइन प्लस का आएगा, इवन मतलब 2 4 6 8 जो 2 के टेबल पे वैल्यूज जाती हैं, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, 1 की पावर 4, 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 1। 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -8, -8 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस, और 8 1 दा 8 डिवाइडेड बाय, अब 16 को आपने -8 के साथ मल्टीप्लाई करना है,
16 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास वैल्यू आएगी -128 -5 1 दा 5, तो ये आ जाएगा -5 डिवाइडेड बाय 8। -128 एंड -5 इज इक्वल टू -133 डिवाइडेड बाय 8। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने डिवाइड किया था, इसको कंपाउंड फ्रैक्शन में करें, क्योंकि न्यूमरेटर जो वैल्यू है आपकी भरी है 133 है और डिनोमिनेटर आपकी छोटी वैल्यू है, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो इसको कंपाउंड फ्रैक्शन में इसका आंसर निकलेगा -16 होल 5 डिवाइडेड बाय 8।